स्वागत है बच्चों, आपका एक बार फिर बीएस स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो बच्चों, अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता और आर्यों का इतिहास पढ़ लिया। उसके बाद की क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारत में कैसे धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। बच्चों, जैसे जैसे आर्यों का उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, उसके बाद वर्ण व्यवस्था बहुत कठोरतम अपने उस पे चरम पर आ गई। तो 6वीं से 5वीं ईसा पूर्व की शताब्दी के मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में धार्मिक संप्रदायों का उदय होने लगा और इतिहासकारों के अनुसार कम से कम 62 धार्मिक संप्रदायों का जिक्र हमें मिलता है। ये जो संप्रदाय थे, ये पूर्वोत्तर भारत में जो उनके धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, उन पर ज्यादातर जो संप्रदाय हुए वो उनके जैसे ही थे जो पूर्वोत्तर भारत में धार्मिक अनुष्ठान और जो रीति रिवाज चल रहे थे। तो इसमें ही दो बहुत शक्तिशाली धर्मों का उदय हुआ, जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जो कि है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों धर्म बड़े शक्तिशाली अपने वर्चस्व पे उदय हुआ इन दोनों धर्मों का। इन दोनों धर्मों में आप कह सकते हैं एक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन की शुरुआत इन दोनों धर्मों ने भारत में करनी शुरू करी। ठीक है बच्चों, तो मतलब 62 हम संप्रदाय, धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जो बेसिकली जो हमारे पूर्वोत्तर भारत है उसके जो लोग हैं जो फॉलो करते थे उस पर ही बेस थे, जिनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर का जो कल्चर था उसको ही फॉलो करते थे। पर इनमें ही दो बहुत शक्तिशाली धर्म उत्पन्न हुए, जो हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ऐसा क्यों हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय इतना ज्यादा हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ गई थी, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी। तो अब वर्ण व्यवस्था कर्म मूला ना होके जन्म मूला हो गई थी। क्या हो गई थी? जन्म मूला। कि अगर कोई जन्म किसी ब्राह्मण के यहां ले रहा है तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय के यहां ले रहा है क्षत्रिय, वैश्य के यहां ले रहा है वैश्य, और शूद्र के यहां ले रहा है तो शूद्र। तो इस कठोरतम लेवल तक वर्ण व्यवस्था चली गई। तो ऐसे में क्या हुआ, जो उच्च वर्ग के थे, जो हमारे ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने सारी शक्तियां, प्रतिष्ठा सब अपने अंडर में एक तरह से समेट ली। उन्होंने अपने को ऊंचा दिखाया और वो को थोड़ा नीचा दिखाया, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। संस्कृत पढ़ने का भी अधिकार उन्होंने अपने तक ही रखा, शूद्रों को वो भी नहीं दिया। और ब्राह्मण जो उस टाइम के थे, उन्होंने क्या करा, अपने को कर मुक्त भी कर लिया कि वो कोई कर नहीं देंगे।
उनको दंड भी जाति के हिसाब से होने लगा। जिसकी जाति जितनी ऊंची उसको उतना कठोर दंड नहीं मिलता था जितना जिसकी जाति नीची होती थी उसको मिलता था। ठीक है, एक तरीके से ब्राह्मणवाद का उदय हुआ उस एरा में। तो शिक्षा का पूरा अधिकार और वो जो मेन ऑक्यूपेशंस थे या चीजें थी या जो भी पोजीशंस थी वो सब इन्होंने अपने यहाँ कर लिए। क्षत्रियों ने क्या करा? क्षत्रियों का काम रक्षा करना था, तो क्षत्रियों ने वो ही करा। क्षत्रियों का काम क्या था कि क्षत्रिय रक्षा करते थे और शासन करते थे। क्षत्रियों का काम ये था, क्योंकि दूसरा वो ब्राह्मण हमने बता दिया, क्षत्रियों का काम ये था। अब क्षत्रियों को रक्षा करनी थी हमारी और शासन करना था, उसके लिए उनको कर चाहिए था। कर कहां से आता था? किसानों से। जो किसान थे उनसे कर के रूप में वसूलते थे और उसी से उसी पर पूरी तरीके से उसी चीज पर आश्रित थे। किसानी कौन करता था? वैश्य जो लोग थे उस टाइम, उनको ये कृषि और व्यापार की इजाजत थी, या वो ही कृषि और व्यापार कर सकते थे। और शूद्र, जो हमारे शूद्र थे, वो इन तीनों की सेवा करने के लिए थे। सेवा के लिए, सेवा के इन द सेंस कि कोई भी काम होगा उनका, जो जैसे कि हम कह देते थे घर पे काम करना है तो घर पे काम वही करते थे। किसानी में भी खेत का काम वही करते थे, कारीगर भी वही थे, मजदूर भी वही थे। तो शूद्रों का काम बेसिकली यही था कि इन लोगों की सेवा करनी। अब शूद्र कौन थे? शूद्र, और मैंने बताया था शूद्र पिछली क्लास में कि वो थे जिनको आक्रमण करके जो राजा हार जाता था, उनकी जब हम लोगों को बंदी बना लेते थे, उन्हें एक तरीके से शूद्र कहा गया। वो शूद्र और इस शूद्र में अंतर है जो आज के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक, तो वैश्यों को एक चीज और दी गई कि ये वैश्य जो हैं ये जनेऊ पहन सकते हैं और वेदों का अध्ययन भी कर सकते हैं। वेदों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज कही गई कि ये कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज के लिए इनको द्विज 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 भी कहा गया। द्विज, वैश्य के बारे में एक द्विज शब्द का प्रयोग हुआ, वो इसलिए कहा गया कि कर सकते हैं दोनों को। पर महिलाओं को और शूद्रों को वेद अध्ययन की इजाजत नहीं थी। वेद अध्ययन की इजाजत नहीं थी। उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित था कि ये वेद का अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ आया कि ये लोग वेद का अध्ययन नहीं करेंगे। तो शूद्रों को जो भाई जब आप किसी पे आक्रमण करोगे यार, वहां से उनको ले आओगे, तो एक दूसरे आदमी के प्रति ये हो जाता है, जब हमने किसी को बंदी कर लिया राजा को, तो हमें लगता है कि वो हमारा बुरा ही करेंगे। तो एक धारणा ऐसी आ गई थी लोगों में कि ये लोग चोर हैं और ये हमको नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है, क्रूर हैं, लालची हैं, इस तरीके से इनको दर्शाया गया। ठीक,
और लोग बाग इनसे दूर ही रहने लगे। इनको क्या है कि अनटचेबिलिटी जो कहते हैं वो इनके साथ होने लगा। और जिसकी जाति जितनी ऊंची उसे उतना कम दंड मिलता था, और जिसकी जाति जितनी निम्न उसको उतना ही ज्यादा दंड मिलता था। तो ये इस चीज ने क्या करा, इस चीज ने एक सामाजिक भेद पैदा करा समाज में। जब आप किसी पे ऐसा करोगे तो समाज में ऑब्वियस सी बात है भेदभाव की भावना जागृत होगी। तो वही उस टाइम हुआ। देखा जाता है नॉर्मली, कहा जाता है कि क्षत्रियों ने जो ब्राह्मण कहते थे कि जन्म से ऊंचे हैं, उनका विरोध करा। कि क्षत्रियों ने विरोध करा हमेशा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अगर इस चीज को रखोगे कि भाई जन्म से ही कोई चीज महान होगा, उसका क्षत्रियों ने विरोध करा। और क्षत्रियों ने आंदोलन भी करे और आंदोलन का नेतृत्व भी करा इस वाली बात पर कि ये श्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से लोग बागों में इस चीज के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो गया। क्षत्रियों ने कहा कि एक वर्ण पर एक वर्ण वाला उसका ही विशेष अधिकार हो, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि भाई एक फैक्ट है जो पहला चला आ रहा था कि हमारा कर्म मूला भी कर्म के हिसाब से, तो उन्होंने उसका विरोध करा और उस विरोध के कारण ही संघर्ष जो होना शुरू करा, दो धर्मों का उदय हुआ। संघर्ष के कारण ही, उस संघर्ष के कारण ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्पन्न हुए। दोनों ही संस्थापक जो थे इनके, वो क्षत्रिय कबीले समाज से ही आते थे, क्षत्रिय समाज से ही थे, क्षत्रिय समाज से ही थे। क्योंकि विरोध था, जब विरोध होता है तो आदमी भाई ये ऐसी चीज क्यों है, क्यों हो रही है। तो मेन कारण यही था कि उस टाइम की जाति व्यवस्था इतनी क्रिटिकल हो गई कि हमें और धर्मों की तरफ भी चलना पड़ा। तो उसमें से दो धर्म विकसित हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और आज हम जैन धर्म के बारे में ही पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। जैन धर्म, इसके बारे में ही हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो जैन धर्म की उत्पत्ति इन कारणों से होनी शुरू हुई। जैन धर्म के संस्थापक बेसिकली वर्धमान महावीर जी को बताया गया है, संस्थापक इनको ही बताया गया है। ठीक, महावीर स्वामी को। जैन लोगों का मानना है कि महावीर स्वामी से पहले भी 23 गुरु हुए, 23 इनसे पहले भी गुरु हुए जिनको तीर्थंकर कहा था, तीर्थंकर कहा जाता था। तो महावीर स्वामी कौन से हो गए? 24वें। कौन से हो गए बच्चों? 24वें। इनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हुए हैं जैन समाज में, पर संस्थापक मेनली हम महावीर स्वामी जी को ही मानते हैं। अब पहले जो संस्थापक थे, पहले जो तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर जो थे
वो ऋषभ देव जी थे। कौन थे बच्चों? ऋषभ देव जी, ठीक है। और ये अयोध्या के निवासी थे, ऋषभ देव जी। पहले 3 तीर्थंकर यही थे। पर जैन धर्म को सबसे प्रारंभिक जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी जैन धर्म की, वो शिक्षा दी है इनके 23वें तीर्थंकर ने। जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, महत्वपूर्ण शिक्षा जैन धर्म में, वो 23वें तीर्थंकर जी ने दी है। 23वें जो इनके तीर्थंकर थे उन्होंने दिए। कौन थे 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ जी। कौन थे? पार्श्वनाथ जी। ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो इनका शाही जीवन था वो त्याग दिया और सन्यासी का जीवन जीने लगे। तो प्रारंभिक शिक्षा में मेन शिक्षा जो मानी गई है, प्रारंभिक शिक्षा जैन धर्म की जो अच्छे तरीके से जिन्होंने दी, वो हम पार्श्वनाथ जी को ही मानते हैं। पर मेनली जो संस्थापक हैं वो महावीर जी ही माने गए हैं कि जिन्होंने जैन धर्म को जैन धर्म ज्यादा जाना जाता है। ठीक है बच्चों, वास्तविक वही माने गए। हाँ बच्चों, एक चीज और, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठे करो और नोट कर लेकर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो आपको लिख लेनी चाहिए। क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, फिर आप अगर साथ में लिखते रहेंगे तो आपको भी आसानी होगी नोट्स बनाने में और कोई दिक्कत भी नहीं होगी और समझ में आता भी रहेगा। अब महावीर स्वामी, भाई वास्तविक तो इन्होंने वही माने, पार्श्वनाथ जी ने करा है बहुत उत्थान और इनके लिए, जैन धर्म के लिए, पर मेनली महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। अब देखो, जो महावीर स्वामी हैं, इनके जन्म और मृत्यु को लेकर भी कंट्रोवर्सीज है। बौद्ध धर्म में भी, गौतम बुद्ध के लिए भी और इनको भी। पर मेनली महावीर स्वामी जी को जो माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली गांव है उसके निकट, बासठ जिले में हुआ। वैशाली के निकट बासठ जिले के पास एक गांव था, उसमें इनका जन्म हुआ। ठीक है, वो उत्तर बिहार से थोड़ा लगा हुआ है जिला। तो इनके पिता कौन थे? पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ और माता थी इनकी त्रिशला। कौन थी? समझ आया बच्चों? माता थी इनकी त्रिशला। और जो इनकी माता थी ना, वो लक्ष्मी शासक जो थे चेतक, उनकी पुत्री थी। लक्ष्मी शासक चेतक जो थे उनकी पुत्री थी। मतलब ये आप लगाओ, एक राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध भी एक राजघराने में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कबीले में पैदा हुए महावीर स्वामी। ठीक है, और लक्ष्मी शासक की 2 पुत्रियां थी, एक त्रिशला थी और एक थी चेलन्ना। कौन थी? चेलन्ना। एक त्रिशला थी उनकी पुत्री, एक थी, ऊपर यहां लिखते हैं, चेलन्ना। चेलन्ना का विवाह हुआ बिंबिसार से। ठीक है,
बिंबिसार उस टाइम मगध के बहुत पावरफुल राजा थे। तो इस उससे ये जो पूरा परिवार है, जो महावीर स्वामी जी का परिवार है, एक अच्छा खासा वेल समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ। और इस चीजों ने इनको मदद भी करी लोगों से जुड़ने के लिए। राजा के घर के परिवार के तो कुलीनों से भी जुड़ने में इन्हें आसानी हुई। ठीक है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया कि लिच्छवी की शादी, लिच्छवी शासक की पुत्री थी दो, त्रिशला और चेलन्ना। चेलन्ना की शादी बिंबिसार से हुई और बिंबिसार वहां के मगध के राजा थे। तो महावीर स्वामी को मदद हुई और वो उस चीज का उनको वो भी मिला, बेनिफिट भी मिला कि वो लोगों से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाए उस चीज की वजह से। तो प्रारंभ में महावीर जी जो थे, महावीर स्वामी प्रारंभ में गृहस्थ जीवन इन्होंने अपनाया। गृहस्थ जीवन था मतलब इन्होंने शादी करी थी। ठीक है। और शादी करी और गृहस्थ जीवन बसाया, पर इनका मन नहीं लगता था। और ये सामाजिक स्वतंत्रता के बंधन से इतने तंग आ गए थे कि इन्हें चाहिए था कि इस सांसारिक बंधन को तोड़ के कुछ प्रभु की प्राप्ति करनी है, इस मार्ग में ही आगे निकलना। तो 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और ये इधर उधर भटकते रहे, कभी इस गांव कभी उस शहर, और किसी भी गांव में 1 दिन से ज्यादा वे नहीं रुके और किसी भी शहर में 5 दिन से ज्यादा उन्होंने निवास नहीं करा। इसी क्रम में 12 वर्ष तक वो इधर उधर घूमते रहे। कितने वर्षों तक बच्चों? 12 वर्षों तक सत्य की खोज के लिए वो घूमते रहे और फाइनली 42 वर्ष की उम्र में उनको कैवल्य की प्राप्ति। क्या बच्चों? कैवल्य मीन्स होता है मोक्ष की प्राप्ति, मतलब सर्वज्ञता। वो जान गए थे इस संसार का सच। तो 42 वर्ष की उम्र में उन्हें कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इन 12 वर्षों में उन्होंने अपने वस्त्र चेंज नहीं करे थे, वो उसी वस्त्र को पहनते थे। तो जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई तो स्वामी जी ने कैवल्य की प्राप्ति के बाद अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? वस्त्रों का त्याग कर दिया। ठीक है। वस्त्रों का त्याग कब करा? जब उन्हें पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है। अब जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया, उसके बाद इनको क्या कहा गया? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, अब किसी व्यक्ति को सर्वज्ञता हासिल हो गई हो कैवल्य की प्राप्ति के बाद, ना तो उन पे कोई कैवल्य प्राप्ति के बाद, यहां लिखते हैं, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, इसके बाद ना तो वो उन्हें किसी चीज का अवसाद होता था और
ना ही किसी चीज की प्रसन्नता। मतलब सुख दुख में वो बिल्कुल स्थिर हो गए थे। तो जो सुख में और दुख में दोनों में स्थिरता में रहे वो कहलाता है हमारा इंद्रियों का विजेता। क्या कहलाता है? इंद्रियों का विजेता, जिसको जिन शब्द की उपाधि दी गई। जिन, क्या? जिन। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। क्या मतलब होता है? विजेता। तो इस जिन, जब इन कहने लगे कि इंद्रियों पर, इसी जिन से एक शब्द की उत्पत्ति हुई। किस शब्द की उत्पत्ति हुई? जैन। किस शब्द की उत्पत्ति हुई बच्चों? जैन शब्द की उत्पत्ति हुई। इससे ही इनके, जिन्होंने इनके मार्ग को माना वो ही जैन कहलाए, और ये आगे चल के कहलाया जैन धर्म। समझ आया जैन धर्म कैसे बना? ठीक है मेरे बच्चों। इसी चीज से इनको महावीर भी कहा गया, महानायक भी कहा गया, ठीक है, और जिन भी कहा गया। इन्होंने धर्म के का विस्तार और उसका प्रसार 30 वर्षों तक लगातार करते रहे। 30 वर्षों तक किया। और मृत्यु महावीर जी की जो बताई जाती है 468 ईसा पूर्व हुई। मतलब 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। ठीक है बच्चों। महावीर स्वामी ने अपना जो प्रसार करा वो मगध, मिथिला, चंपा और अन्य जगहों पर उन्होंने अपने धर्म का पूरा पूरा प्रसार करा। मगध, मिथिला, चंपा और अन्य, ठीक है, इन्होंने अपने धर्म का प्रसार करा। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु कहाँ हुई? आधुनिक राजगीर पावापुरी जगह में इनकी निधन हुआ। पावापुरी जगह में निधन हुआ। ठीक है बच्चों। ये इन्होंने बेसिकली अपने धर्म के लिए या अपनी जो ज्ञान था उसके लिए प्रचार करते रहे और ये काम करें। अब जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं? जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत बेसिकली बच्चों 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के। ठीक है मेरे बच्चों। पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार की जीवित प्राणियों के साथ हिंसा नहीं की जाए, उन्हें मारा ना जाए, उनको सताया ना जाए। तो पहला अहिंसा मीन्स हिंसा मत करो, हिंसा मत करो।
ठीक है बच्चों, सच बोलना, सदैव सच बोलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। ठीक। तीसरा, चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी चकारी किसी तरह की ऐसी चीज मत करो। चौथा, संचय मत करो, संचय मत करो मतलब अनुचित धन इकट्ठा मत करो। और पांचवा, अपनी इंद्रियों पर वश रखो, जिसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, वश रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। ये 5 सिद्धांत है जैन धर्म के। ठीक है मेरे बच्चों। हालांकि कहने में ये आया है कि पहले जो 4 सिद्धांत हैं वो जो पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं, 23 जो तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने दिए हैं, और जो ये 5वां वाला है ये जो है ये महावीर स्वामी ने दिया है। जो 5वां है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इससे पहले भी मतलब जो था, जो गुरु जी हुए हैं, जो 23 गुरु हुए हैं, जो 23 पूर्ववर्ती महावीर स्वामी के गुरु हुए हैं, उन्होंने ये शुरू के 4 सिद्धांत दिए। और 5वां सिद्धांत बेसिकली जो इंद्रिय निग्रह है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो महावीर स्वामी जी ने दिया है। ठीक है बच्चों। जैन धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है कि कोई भी जीवित प्राणी है उसको सताओ मत, मारो मत। और इस चीज का कहीं कहीं नुकसान भी होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अगर किसी पशु की हत्या कर दी तो उस राजाओं ने उसे मृत्यु दंड का सजा सुना दी। ठीक है बच्चों। तो कहीं कहीं फायदा है, कहीं कहीं किसी चीज का हालांकि नुकसान भी है, पर एक अच्छा कंसेप्ट है किसी को सताओ मत, बहुत अच्छा कंसेप्ट। सिद्धांत हो गए हमारे जैन धर्म के। अब इसके बाद क्या हुआ, जो महावीर जी के पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ जी थे, जो महावीर जी के पार्श्वनाथ जी थे महावीर स्वामी से पहले, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा उनका शरीर का ऊपरी और निचला जो हिस्सा है वो ढका होना चाहिए, मतलब वस्त्र पहनने चाहिए ऊपरी और निचले उसमें। पर महावीर स्वामी जी ने कहा कि वस्त्रों का त्याग, वस्त्रों का त्याग करो। पार्श्वनाथ जी ने कहा कि ऊपरी और निचली हिस्सा ढका होना चाहिए, जबकि स्वामी जी ने कहा कि वस्त्रों का त्याग कर दो। इनसे 2 संप्रदायों का उदय हुआ, बेसिकली दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो थे जो वस्त्रों का जिन्होंने त्याग किया, और श्वेतांबर वो हैं जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण करे। ठीक है बच्चों। तो वो हम इनसे भी जोड़ सकते हैं, उसकी एक अलग और कहानी है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्यों क्यों उन्हें ये से कहा जाता है। ठीक है, दिगंबर और
श्वेतांबर। तो जैन धर्म अब किसमें बट गया? जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक। जैन धर्म ने, देखो, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को नहीं नकारा कि देवता नहीं होते। देवताओं के अस्तित्व को नकारा नहीं। उन्होंने कहा देवता होते हैं, ठीक है, पर देवताओं से ऊपर उन्होंने जिन रखे। जिन कौन? मैंने बताया था, जो अपनी इंद्रियों को विजय कर ले, जो अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ले, वो होता है जिन। तो उन्होंने उसे इससे ऊपर रखा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की पूरी तरीके से खिलाफत की गई है, पर जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को छेड़ा नहीं। उन्होंने नहीं माना कि वर्ण कोई ऊंचा होता है या नीचा होता है। महावीर स्वामी जी का सीधा सीधा कहना था कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म जो है उसके अनुसार उच्च कुल या नीच कुल इनमें जन्म लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पूर्व कर्म है। पर उन्होंने ये भी बताया कि नीच कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक, मुक्ति को प्राप्त कर सकता। कैसे? अपने चित्त को वो शुद्ध और उस योग्यता के लायक बनाए जो प्रभु के तरफ उसको ले जाए, तो वो वहां पे भी मुक्ति पा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई हाँ उसे अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो धार्मिक ये करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। जो वैदिक काल में ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई जो चीजें थी कि भाई ये कर लो, ये हो जाएगा, ये वो उन्होंने हटाते हुए कहा कि अगर वो अपने मन को शुद्ध और प्रभु की योग्यता लायक बना लेगा तो वो भी जिन हो सकता है, अपने इंद्रियों पर काबू कर सकता है और वो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य यही था कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति। उद्देश्य यही था कि हम कैसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकें, कैसे हम इसके जन्म मृत्यु के चक्र से हट सकें, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो उसमें कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें क्या था, महावीर स्वामी जी ने कहा इसमें कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है कि भाई हमें मुक्ति कैसे करनी है या कैसे नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल, ये तीन कंसेप्ट को फॉलो कर लेगा तो वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इन्हीं तीन चीजों को या तीन सिद्धांतों को कहा गया त्रिरत्न। ये त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न, तीन रत्न हैं ये जैन धर्म के। क्या है? तीन रत्न। सही ज्ञान, सही ज्ञान से बच्चों क्या तात्पर्य है? सही ज्ञान से यह तात्पर्य है कि आप सही बातों में विश्वास करें। आजकल क्या हो रहा है, आदमी पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ आया, ये कोई तहकीकात नहीं करेगा। अभी लेटेस्ट ये हमारे न्यूज वालों को देख लो कि पूनम पांडे मर गई और सब जगह फैल गया कि सबने, और उन्हें श्रद्धांजलि भी ज्ञापित कर दी, सब काम कर दिए, और अगले दिन पता चल रहा है कि वो कह रही है मैं तो जिंदा थी सर्वाइकल कैंसर की, किसके जागरूकता के लिए मैंने ये सब रचा है। बताओ, सही ज्ञान था किसी को? सही ज्ञान, यहां तक कि हमारे मीडिया को भी सही ज्ञान नहीं था उस चीज का। तो आजकल ये जो चल रहा है, उन्होंने यही चीज कही उस टाइम पे कि सही ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें
किस ज्ञान पे चलना है, किस चीज पे चलना है, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है, और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सही अमल, सही बातों को ठीक से समझना। अगर कोई बात सही कह रहा है, अगर मैं कुछ सही बात कह रहा हूं कि आप ये चीज कैसे हो गई, आप क्रोध में आ जाए कि नहीं ये तो है, तो ये है, समझो ना उस चीज को कैसे है। हमें अपने अंदर से भी तो पूछना कि ये क्या ये चीज हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है। सही विश्वास भी तो होना चाहिए हमें कि हाँ भाई ये ऐसे है, ये चीज ऐसे हो सकती है, माना जा सकता है। नहीं, सही अमल, उचित कर्म करो। क्या करो? उचित कर्म करो। भाई सही अमल क्या? उचित कर्म करो तुम। उचित कर्म क्या कर्म उन्होंने बताया? झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, धन को संपत्ति को ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश मत करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखो। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, दुख का कारण तो यही है आजकल। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा खोल के उन्होंने इसका विरोध करा है, इंद्रियों को, इच्छा का। उन्होंने वो किसी परमात्मा और आत्मा और परमात्मा के कंसेप्ट को गौतम बुद्ध ने खत्म ही कर दिया। उन्होंने कोई कंसेप्ट माना ही नहीं कि आत्मा परमात्मा। उन्होंने ये माना कि इस संसार में दुखालय दुख का स्थान है, इस दुख की कारण है इच्छा, और उस इच्छा पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आपको दुख नहीं होगा। उनके जो अष्टांगिक मार्ग है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, पर आज जैन धर्म को पूरा विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूं। तो जैन धर्म के 5 तो सिद्धांत हो गए और 3 रत्न, ये 3 चीज हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, कोई यहां तक किसी को किसी चीज की दिक्कत? और जैन धर्म ने उसके बाद ये जैन धर्म में एक चीज और आई, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई हम लोग कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई कृषि नहीं करेंगे। क्यों? कृषि और युद्ध में दोनों में जीवित प्राणियों की हत्या होती है। ठीक है, तो इसलिए ये कृषि को भी वर्जित माना गया। कृषि भी वर्जित कर दी उन्होंने, कृषि को भी वर्जित कर दिया। युद्ध और कृषि, युद्ध एंड कृषि वर्जित कर दी। क्यों वर्जित कर दी? क्यों वर्जित? इसलिए कर दी, दोनों में जीवित व्यक्तियों का मृत्यु होती है या अहिंसा होती है जीवित व्यक्तियों के साथ। ठीक है मेरे बच्चों, तो जैन धर्म का पूरा कंसेप्ट यही था कि भाई किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी के साथ ये मत करो कि उसको दुख हो, और अपना सही बातें करो, सही विश्वास करो और सही अमल करो, आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ? जैन धर्म का प्रसार, देखो जी, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रसार के लिए एक चीज करी कि उन्होंने महिला और पुरुष का कोई क्या भेद नहीं रखा। उनके अनुयायियों में दोनों थे, उनके अनुयायियों में दोनों थे, महिला भी और पुरुष भी, दोनों को उन्होंने प्रसार करने के लिए कहा कि भाई दोनों प्रसार करेंगे हमारा धर्म का। ऐसी व्यवस्था बना दी, वो वाली व्यवस्था नहीं कि भाई हाँ महिलाओं को तो वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, वहां से हट गए। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये कहा, और उन्होंने क्या करा, उस टाइम पर जो आम लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा, जो आम लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा, जो वहां के स्थानीय निवासी थे, कौन सी भाषा थी? वो भाषा थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा में ही अपने प्रवचन, अपने सिद्धांत बताना उन्होंने शुरू करा। क्योंकि संस्कृत भाषा पहली बात तो सबको समझ आती नहीं थी उस टाइम, और उस पर वर्चस्व भी एक उच्च जाति का था। तो उसको मिटाने के लिए इन्होंने क्या करा कि लोगों को भाई जैसे हैं, जिस भाषा में है उस भाषा में उनके जाकर क्या करो, ज्ञान दो।
ठीक है। उनके शुरू में अनुयायी जो बने 14,000 अनुयायी बने, 14,000 अनुयायी, 14,000 कम है, क्योंकि कम इसलिए है क्योंकि ज्यादा भिन्नता इन्होंने शो नहीं करी। जो उस टाइम का वैदिक काल का उस जातियों का धर्म चल रहा था, उससे ज्यादा क्योंकि वर्ण व्यवस्था का हमें जैन धर्म में ज्यादा वो नहीं मिलता कि उन्होंने उसकी खंडन करा या कुछ भी करा, पर उन्होंने थोड़ा सुधार करने की कोशिश करी है, जो सुधार दिखा भी। 14,000 अनुयायी थे, उसके बावजूद भी धीरे धीरे दक्षिण भारत से पश्चिम भारत तक जैन धर्म फैलना शुरू हुआ। जैन धर्म फैलना शुरू हुआ दक्षिण से पश्चिम भारत की ओर। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में जैन धर्म का प्रसार होना शुरू हुआ। एक परंपरा है बच्चों, उत्तरवर्ती परंपरा, उत्तरवर्ती परंपरा। इसके अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रसार करने का जो श्रेय है, वो श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। किसको जाता है बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वो वहां के उस टाइम राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और अपना सिंहासन छोड़कर ये जैनी बन गए और संन्यास ले लिया, और मरते दम तक ये उसी की सेवा में वहीं आश्रम में रहकर अपना जो मठ होते थे उस टाइम के जैनियों के मठ, उसमें ही अपना जीवन वहीं दे दिया। ठीक है, तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने दिया तो हुआ है केवल, पर हमें मिलता है इसी परंपरा में, और कहीं इसका उल्लेख नहीं है वैसे, पर इस परंपरा में इसका उल्लेख है। चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, चलो, तो अपने जीवन के आखिरी वर्ष इन्होंने जैन धर्म को दिए। पर जैन धर्म का जो प्रसार हुआ ना, इसके बाद कब हुआ? एक बार क्या हुआ, मगध में अकाल पड़ा। क्या हुआ? मगध में अकाल पड़ा। मगध में पड़ा अकाल। 12 वर्षों तक बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उसके 200 साल बाद, अब मगध में 200 साल बाद मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उसमें क्या हुआ, कुछ जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत की तरफ गए। ठीक है, दक्षिण भारत की तरफ ये लोग चले गए, और कुछ स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में रहे। स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। कहाँ रहे? मगध में ही रहे। ठीक, अब जो दक्षिण भारत में जैन गए, भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन जो दक्षिण भारत में गए, उन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है, 12 साल तक उन्होंने वहां प्रयास करा, क्योंकि अकाल रहा ये 12 साल तक। 12 साल तक अकाल रहा वहां मगध में, 12 साल तक अकाल रहा। तो इन्होंने, जो जैन यहां गए थे, उन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना
शुरू कर दिया। ठीक, वो कर देते रहे। जब वो वापस आए तो जो मगध के जैन थे उनके साथ उनके मतभेद हो गए। क्यों मतभेद हो गए? क्योंकि ये जो जैन थे जो दक्षिण भारत गए थे, उन्होंने कहा कि हमने अकाल की स्थिति में भी अपने कर्तव्य और जो हमारी चीजें बताई गई है उसको नहीं छोड़ा। पर जो मगध के जैनियों, उन्होंने, संतों ने उन परंपराओं में ढील दी, जिसके कारण वो नाराज थे। इन दोनों के मतभेद को खत्म करने के लिए क्या हुआ, पाटलिपुत्र में एक सभा बुलाई गई। क्या हुआ? मतभेद खत्म करने के लिए पाटलिपुत्र में, जो बिहार में, एक सभा बुलाई गई। क्या बुलाई? सभा बुलाई, जिसमें जैन संस्कृति का संकलन था। जैन संस्कृति शिक्षा का संकलन बताना था कि भाई क्या क्या है, क्या चीज। पर क्या करा, जो जैन वहां से आए दक्षिण भारत से, उन्होंने उस सभा का बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं जा रहे, हम इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम मान ही नहीं रहे। इन्होंने वो करा, इन्होंने धर्म को से लचीलापन करा है, हम इस सभा में भाग नहीं लेंगे। तो वहां से मैंने बताया था ना, दो संप्रदायों की शुरुआत हुई। तो वहां से दो संप्रदायों की शुरुआत हुई। जो दक्षिण भारत से आए जैन, वो कहलाए दिगंबर। क्या कहलाए? दिगंबर। और जो जैन मगध में थे वो कहलाए बच्चों श्वेतांबर। क्या कहलाए? श्वेतांबर। ठीक है, समझ आया भाई? उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद ये दो संप्रदायों में बट गए। जो दक्षिण भारत से आए वो कहलाए दिगंबर, जो नग्न रहते थे, और जो मगध में रह गए वे कहलाए श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र पहनते थे। बेसिकली अब समझ आया कि दो संप्रदाय कैसे बने? समझ आ गया? चलिए, विशेष रूप से 5वीं शताब्दी जो थी बच्चों, 5वीं शताब्दी के बाद 5वीं शताब्दी के बाद 5वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? जैन मठों की स्थापना हुई। जैन मठों की स्थापना हुई। ठीक है, जैन मठों की स्थापना हुई, जिन्हें बसादिस, जैन मठों को क्या कहते थे? मठों को कहते थे बसादिस। बसादिस, जैन मठों को कहते थे बसादिस। ये कर्नाटक में, कर्नाटक के राजा जो थे, उन्होंने अपनी जमीन देके वहां पे जैन मठों को बसाना शुरू कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, के बाद राजाओं ने उन्हें जमीन दी। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी के बाद मठों की स्थापना होनी शुरू होगी। तो चौथी ईसा पूर्व में उड़ीसा की जगह है कलिंग। उड़ीसा की जगह है कलिंग। वहां पे जैन धर्म का आगमन हुआ, जैन धर्म चला। और 4वीं सदी से दूसरी और पहली शताब्दी, चौथी शताब्दी के बाद दूसरी और पहली शताब्दी के अंदर, इस बीच में क्या हुआ? वहां पे उनको राजा खेरावल, राजा हुए हमारे खारवेल, राजा हुए हमारे खारवेल। कलिंग में राजा हुए
खारवेल, खारवेल उनका संरक्षण प्राप्त हुआ और इस धर्म को बहुत अधिक मात्रा में फैलने की, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि उनके राज्य में ये और फला फूला। खारवेल राजा वो थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश और मगध के राजाओं को युद्ध में हराया था। खारवेल ने मगध और आंध्र के राजाओं को युद्ध में हराया था। तो इनका जब संरक्षण प्राप्त हुआ तो किसी भी राजा का अगर किसी भी धर्म का संरक्षण प्राप्त हो जाता तो वो धर्म ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊंचा दिखने लगता है और लोगों में उसकी मान्यता भी उसकी तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, ये होता है। तो इसके बाद ये गुजरात, राजस्थान, मालवा इधर भी जैन धर्म बढ़ने लगा और आज भी इधर की साइड अच्छी तादाद में जैन हैं। राजस्थान, मालवा या गुजरात की साइड आज भी बड़ी अच्छी मात्रा में जैन धर्म है और वहां पे व्यापार कर रहे हैं वाणिज्य से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, क्योंकि जैन धर्म ज्यादा राज्य का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ इसलिए इतनी तेजी से नहीं फैला, पर फिर भी काफी हद तक फैला। ठीक है, और दूसरी ओर जैन धर्म की वजह से बौद्ध धर्म तो पूरा खत्म होने की कगार पे आ ही गया था, क्योंकि दोनों समकालीन धर्म में समकालीन है। जैन धर्म का योगदान, देखो योगदान वही है, वर्ण व्यवस्था थी उसको खत्म करने का पहला जो योगदान जाता है अनुष्ठानिक जो धार्मिक कांड थे उनको बेसिकली खत्म करने का या एक तरीके से सुधार लाने का जो श्रेय जाता है वो जैन धर्म को जाता ही है। क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम भाई संस्कृत में प्रचार नहीं करेंगे अपने धर्म का, संस्कृत में प्रचार नहीं करेंगे अपने धर्म का, हम जो लोगों की प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत जो वहाँ की स्थानीय भाषा उसमें अपने धर्म को बढ़ाएंगे। तो उससे ज्यादा कनेक्टिविटी आप जब जिस जगह रह रहे हैं अगर वहाँ के लोगों की भाषा में ही बात करेंगे तो आपसे लोग ज्यादा कनेक्ट होंगे। और जो धार्मिक साहित्य है इनका, धार्मिक जो साहित्य है वो अर्धमगधी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? अर्धमगधी में लिखा हुआ है। ठीक है, और गुजरात के एक बड़े केंद्र वल्लभी नामक स्थान पर ग्रंथों को संकलित करके तो को गुजरात के वल्लभी गुजरात में वल्लभी नामक केंद्र में वल्लभी नामक केंद्र में संजो के रखा हुआ। ठीक है, देखो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना प्रसार शुरू करा तो प्राकृत भाषा का क्या हुआ? उदय हुआ, उनके भी साहित्य का विकास हुआ। प्राकृत से कई क्षेत्रीय भाषा हुई जिसमें प्राकृत की वजह से कई क्षेत्र भाषाओं का भी क्या हुआ? उदय हुआ, जिसमें से शोर सैनी भी थी। और शोर सैनी किसकी है? मराठी भाषा की उत्पत्ति इसी से हुई। तो स्थानीय अपभ्रंश पर भी इन्होंने काम करा, अपभ्रंश पर भी जैन ने बहुत काम करा, अपभ्रंश पर। ठीक है, अपभ्रंश पर भी बहुत कार्य किया गया। साहित्य इन्होंने महाकाव्य अपने लिखे और संस्कृत पर भी इन्होंने काम करा, कन्नड़ पर भी काम करा, कन्नड़ में भी काम करा, सब भाषाओं को
मतलब लेकर चले और उन पर काम करा। उनकी सबसे बड़ी भाषा जो इनका जैन लेखन है वो पांडुलिपि में है। पांडुलिपि बहुत बड़ा, राजस्थान और गुजरात के जैन मंदिरों में आपको मिल जाएगा। राजस्थान और गुजरात के जैन मंदिरों में आपको मिल जाएंगी इसकी संकलन, और अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ है। इतना बड़ा वो कर रखा है। ठीक है, संस्कृत में भी बहुत योगदान दिया। अब देखो, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है, जैन धर्म मूर्ति पूजक नहीं थे। लेकिन जब महावीर स्वामी का निधन हुआ उसके बाद लोगों ने ही उनकी मूर्तियां बनाई और 23 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा पाठ शुरू करी। फिर बड़े बड़े सुंदर प्रतिमाएं बनने लगी सफेद पत्थरों की हमारी। वो राजस्थान और तुम्हारा गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ ज्यादा विकसित हुई और उसके बाद इन्होंने ये चीज करी। और कला भी शुरू में तो ज्यादा विकसित नहीं थी जैनियों की, पर बाद में कला भी इनकी बहुत ज्यादा विकसित हुई, बौद्ध धर्म से भी ज्यादा। ठीक है, तो प्राचीन काल में कला में इतना जो देखते हैं हम चढ़ाव उतना नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे लोगों में जागरूकता फैलती गई और लोग बाग धर्म को अपनाते गए, समझते गए, उसके बाद जैन धर्म की कला में भी बहुत अधिक तरीके से वृद्धि हुई। ठीक है, जैन धर्म यहां आपका समाप्त होता है। ठीक है, इतना ही था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़िए और मेहनत के साथ लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।